वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान और आज हमारे ACPT प्रोग्राम की थर्ड क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि पिछली क्लास हमने क्या पढ़ा। तो हम पिछली क्लास में हमने सबसे पहले किससे शुरू करा था, हमने चैप्टर अपना शुरू करा था एनाटमी एंड मूवमेंट फंडामेंटल्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने एनाटमी के बारे में पढ़ा था और इसके अंदर हमने कुछ सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था कि एनाटमी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि भाई हमारी ह्यूमन बॉडी वो कितने प्लेन में मूवमेंट करती है। और उसके बाद हमने देखा था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कुछ बेसिक सी जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में हमने समझा था। ठीक है, उनके कुछ नाम थे, उनको हमने याद किया था। सो आज हम उससे आगे आ चुके हैं और आज हमारा क्या है, आज मैं आपको पहले बता देता हूँ। आज हम बेसिकली एनाटॉमिकल टर्म्स को ही समझेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो पेन है, इस पेन की सबसे आउटर सरफेस कौन किस चीज़ की है, तो आप क्या कह रहे हो, जो भी इसके ऊपर पॉलीथीन टाइप की प्लास्टिक सी जो पिन्नी है, आपने बोला कि इसकी है। ठीक है, इसके नीचे क्या है, आपने कहा सर इसके नीचे बिल्कुल डीप में इसके नीचे इसका इंक वाला रिफिल है। तो कहने का मतलब क्या है, आपने बताया जो मैंने बोला आउटर मोस्ट लेयर, इसका मतलब आपको समझ में आ गया सबसे बाहर की लेयर। तो ये कॉमन लैंग्वेज में हो गया, बट जो हम साइंटिफिक टर्म्स से बात करेंगे वो अलग चीज़ है। तो बेसिकली जो एनाटॉमी के अंदर जो टर्म्स हम आज उनके बारे में समझेंगे कि भाई किन किन चीज़ों को क्या बोला जाता है। ठीक है, और उसका हम हेल्प आगे देखेंगे और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी कहने का मतलब ये, अगर आपको अपनी एनाटॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है तो एनाटॉमिकल टर्म्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, शुरू करने से पहले अब एक बार जल्दी से स्क्रीन पर देखो, आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक पूरी टेबल खोल रखी है। ठीक है, और टेबल के साथ साथ मैं आपको एक डायग्राम भी शो कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, जब मैंने टेबल ओपन करी है तो यहाँ पे ना आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है एनाटॉमिकल डायरेक्शनल एंड रीजनल टर्म्स, जिनके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था। ठीक है, तो अब देखो जल्दी से समझते हैं। इसमें लगभग 19 टर्म्स हैं। ठीक है, जिसमें हम पहले शुरू करने वाले हैं एंटीरियर, जिसको हम वेंट्रल भी बोलते हैं। अब एंटीरियर का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा, इसमें लिखा टुवर्ड द फ्रंट, कहने का मतलब है सामने का। अब देखो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, या आप बोल सकते हो हमारी जो एनाटॉमिकल जो पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन, वो ये होती है इस तरीके से। अब आप जो भी मसल्स या बोन आप देख पा रहे हो, मतलब जो भी मसल आप देख पा रहे हो सामने से, या जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो, जैसे मेरी चेस्ट मसल देख पा रहे हो, मेरे शोल्डर देख पा रहे हो, एंटीरियर डेल्ट देख पा रहे हो, तो वो सब आप कौन से पोजीशन में देख रहे हो, एंटीरियर पोजीशन से। तो बेसिकली हमारी एंटीरियर मसल भी हो गई। तो कहने का मतलब सिंपल सा क्या है, एंटीरियर का मतलब है फ्रंट का हिस्सा। ठीक है, जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है वो क्या, हमारा एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। अब आगे लिख रखा है इसमें पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब सिंपल सा, और पोस्टीरियर उसमें और एक वर्ड और लिख रखा है डोर्सल, तो मतलब बिहाइंड, पीछे का हिस्सा, टुवर्ड द बैक का हिस्सा। ठीक है, अब इसमें लिखा सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या है, देखो हमारा जो हेड है, ठीक है, और हमारे जो फुट है, तो जो सुपीरियर पार्ट को बोलते हैं टुवर्ड द हेड, मतलब कि जो भी बोन, जो भी मसल क्लोज होगी हेड के, सो बोलो सुपीरियर। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ। सुपीरियर का मतलब सिंपल से ऐसे याद रख लो, ऊपर की तरफ। और इन्फीरियर का मतलब क्या है, नीचे की तरफ, मतलब टुवर्ड द हेड, और अगर इन्फीरियर बात करता हूँ टुवर्ड द फुट। ठीक है, या अवे फ्रॉम द हेड। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है, गुड। अब इसमें आगे लिख रखा है भाई आपका मीडियल। मीडियल का मतलब क्या है, इसमें लिख रखा है टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। सिंपल सा, मिड लाइन ऑफ द बॉडी को मीडियल बोल दिया। ठीक है, जो हमारी मिड लाइन ऑफ द बॉडी मैंने आपको बताया था, उसको हमने मिडिल पार्ट बोल दिया। मतलब जो हमारा मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी का जो मिडिल का जो पोर्शन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मीडियल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लेटरल। लेटरल का मतलब क्या, हमारा साइड का पार्ट। ठीक है, मतलब कहने का ये हमारा बिल्कुल मिड का पोर्शन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, साइड का पोर्शन। मतलब मिड लाइन से दूर क्या होगा आपका, लेटरल पार्ट। ठीक है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज कॉल्ड लेटरल पोर्शन। ठीक है, वो आपको कौन सा पोर्शन होगा, लेटरल पोर्शन। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखो, इसमें लिख रखा है प्रॉक्सिमल। अब प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है, देखो जल्दी जल्दी समझते हैं। ऑरिजिन, क्या ऑरिजिन, कहने का मतलब क्या है, प्रॉक्सिमल का बेसिकली मतलब है ऑरिजिन। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है टुवर्ड द अटैच एंड ऑफ द लिम्ब, मतलब कि जहाँ से आपका लिम्ब, मतलब हाथ, लिम्ब हाथ को बोलते हैं, जहाँ से आपका लिम्ब अटैच है। ठीक है, तो वहाँ मतलब हाथ पर लिम्ब बोलते हैं, जहाँ से आपका लिम्ब अटैच है, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, तो ये क्या है मेरा प्रॉक्सिमल, मेरा आर्म कहाँ पर अटैच है, शोल्डर पे, तो ये कौन सा पॉइंट है मेरा, प्रॉक्सिमल। और कहाँ पर जाके एंड है, वाला हिस्सा एल्बो पे, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टल। तो कहने का मतलब क्या, प्रॉक्सिमल का मतलब है ऑरिजिन। ठीक है, क्या बोलोगे ऑरिजिन, या आप ऐसे कह सकते हो टुवर्ड द अटैच एंड ऑफ द लिम्ब, मतलब जहाँ पे लिम्ब अटैच है उस एंड को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो और ऑरिजिन, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें अगली हमने सुपरफिशियल, मतलब सबसे बाहर की जो लेयर है उसको क्या बोला हमने,
सब सुपरफिशियल, जो ये आप बोल सकते हो जो सबसे बाहर की जो आपको दिख रही है, ठीक है, जो आप सामने से देख सकते हो, जैसे मेरी स्किन क्या है सबसे ऊपर है, उसको बोलेंगे सुपरफिशियल, ठीक है। और जो बिल्कुल डीप होता है, बिल्कुल इंटरनल होता है, उसको बोलते हैं डीप। सिंपल सा, इंटरनल का मतलब लोकेटेड फर्दर बीनीथ द बॉडी सरफेस देन द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या है, जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है उसके नीचे जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे, डीप। बहुत सिंपल सा था। अब आ जाओ, भी देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। अब आप देखो ध्यान से, आपको स्क्रीन पे स्पाइन दिख रही है, ठीक है। अब स्पाइन के अलग अलग पोर्शन है, तो इसका लिखा है सर्विकल। ये सर्विकल बेसिकली रीजनल टर्म में रेफरिंग टू द नेक। कहने का मतलब है जहाँ से हमारी नेक शुरू होती है और जहाँ पे हमारी नेक खत्म होती है, मतलब जो स्पाइन का जो हिस्सा है जहाँ से हमारी नेक शुरू हो रही है और जहाँ पे हमारी नेक खत्म हो रही है, उसको बोलते हैं हमने सर्विकल, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इसी तरीके से लिख रखा है थोरेसिक। तो इसमें भी थोरेसिक का मतलब क्या है, रीजनल टर्म। ये भी क्या है, रीजनल टर्म है, मतलब रीजन को बताने की, ठीक है। और ये क्या है, ये वो पोर्शन है आपका बिटवीन नेक, जहाँ पे आपकी नेक एंड हो रही है, और ठीक है, और जहाँ पे आपका क्या कहते हैं, एंड एब्डोमेन का पोर्शन जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब क्या है, देखो सर्विकल तो आपका सिंपल सा नेक का जो पोर्शन है, ठीक है, जहाँ से नेक शुरू हो रही है और वहाँ से नीचे तक का क्या है, सर्विकल। फिर सर्विकल से बाद से आपको जो एब्डोमेन तक का जो पोर्शन है वो आपका क्या हो गया, थोरेसिक। इसी तरीके से आपका उसके जो नीचे का पोर्शन है वो है आपका लंबर, ठीक है। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग जब डेडलिफ्ट करते हैं, जो ज़्यादा इंजरी होती है वो किस पोर्शन होती है, ज़्यादातर लंबर में, क्योंकि वो ज़्यादा राउंड होता है, ठीक है। अब इसमें अगला देखो, इसमें लिखा है प्लांटर। अब प्लांटर का मतलब क्या है, द सोल और बॉटम ऑफ द फीट। सिंपल सा, स्क्रीन पे देखो, जो सोल या बॉटम जो होता है हमारे फीट का, जो हमारे हाथ पैर है, मतलब जो हमारे जो पैर है, पैर के जो बिल्कुल नीचे का बॉटम का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं आपका प्लांटर, ठीक है। और डोर्सल का मतलब क्या है, द टॉप सर्फेस ऑफ द फीट। जो हमारे फीट की टॉप सर्फेस है, मतलब ऊपर वाली सर्फेस है, उसको बोलते हैं डोर्सल। सिंपल से, जैसे आपको दिख ही रहा है। और इसमें अगले लिखा है पाल्मर। पाल्मर का मतलब क्या है, एंटीरियर और वेंट्रल सर्फेस ऑफ द हैंड, ठीक है। मतलब ये जो है ना सामने का हिस्सा, ये इसे बोलते हैं पाल्मर। एंटीरियर तो सामने का है, ठीक है ना, एंटीरियर, ठीक है। जैसा अभी आपको दिखाया था, एंटीरियर हिस्सा ही तो ये। अभी एनाटॉमिकल क्वेश्चन जब मैं खड़ा था तो ये मेरा हाथ जो इस तरीके से पॉइंट आउट कर रहा था सामने की तरफ, तो ये इसको एंटीरियर पोर्शन भी बोल सकते हैं। और ये क्या है आपका, बेसिकली ये आपका है सरफेस ऑफ द हैंड, और ये आपके हाथ की क्या है, सरफेस, ठीक है। अब इसमें अगला लिख रखा है आपका, ठीक है, पाल्मर हो गया। अब इसमें लिख रखा है, अब इसमें आप बाकी 3 टर्म्स दे रखी जो हमने पढ़ चुके हैं, सजैटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। सजैटल प्लेन क्या है, अ लॉन्गिट्यूडनल लाइन दैट डिवाइड द बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। कहने का मतलब है, पहले तो चीज़ समझ लो, लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या होती है, ठीक है। एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से बोलते हैं, ऐसी कि लॉन्गिट्यूडनल होती है, मतलब बात एक ही है। देखो ये आपकी वर्टिकल, इसको आप लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी बोल सकते हो, और ये क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई बंदा है उसको हम इस तरीके से देखें, ठीक है, तो ये अभी किस में डिवाइड हो गया, राइट और लेफ्ट पोर्शन में, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर, राइट और लेफ्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, सजैटल प्लेन। तो अभी आपको मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, सजैटल प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई सजैटल प्लेन क्या होता है, अ लॉन्गिट्यूडनल इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट इनटू राइट एंड लेफ्ट सेक्शन, ठीक है। तो मान लो एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है। तो अब मैं जो भी मूवमेंट कर रहा हूँ वो मैं किस प्लेन में करूँगा, खाली, मतलब सजैटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट होती है आपकी, जो खाली आप सामने की तरफ कर सकते हो। देखो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, जिनको नहीं पता एक बार जाके दोबारा रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे इसमें फ्रंटल प्लेन। अब फ्रंटल प्लेन का मतलब क्या है, देखो इसमें लिख रखा है अ लॉन्गिट्यूडनल इमेजिनरी लाइन, ठीक है, बेसिकली इमेजिनरी लाइन ही है, ठीक है। अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दैट डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। मतलब ऐसी एक इमेजिनरी लाइन जो बॉडी को डिवाइड करे एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे समझाता हूँ, बाकी तो आपको इमेज के थ्रू भी समझ में आ जाएगा, पहले मैं आपको वैसे बताता हूँ। अभी मान के चलो मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये एक लाइन है, ठीक है, जो मुझे डिवाइड कर रही है बीच में से। अब वो मेरे ऐसे समझ लो, उसने मुझे इस तरीके से डिवाइड किया है कि मेरा एक पार्ट अलग है, एक पार्ट अलग है। ये इमेजिनरी लाइन है, जैसा आप देख सकते हो सजैटल प्लेन के अंदर। ऐसे फ्रंटल प्लेन के अंदर एक लाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट मेरे, मतलब इस तरीके से नीचे बॉडी से बिल्कुल नीचे जा रही है, और जो मुझको पोस्टीरियर, मतलब सामने वाले पार्ट को और सॉरी पीछे, पोस्टीरियर और एंटीरियर, पीछे वाले पार्ट को और एंटीरियर पार्ट को डिवाइड कर रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखना, मैं इससे समझाता हूँ। ये एक मार्कर है मेरा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस मार्कर को ना काट देता हूँ, ठीक है, या एक मान लेते हैं कि इमेजिनरी इसके बीच में कुछ एडजस्ट कर देता हूँ, एक लाइन, ठीक है, जो उसको इस तरीके से काट रही है। अभी के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एंटीरियर और राइट और लेफ्ट में। अब मैंने क्या करा, इस मार्कर को ना
मैंने ऊपर से इस तरीके से काटा, ठीक है, इस तरीके से काट दिया पूरा। तो इसकी दो शेप, एक तो एंटीरियर वाला पार्ट आ गया और एक क्या आ गया, पोस्टीरियर वाला पार्ट। मतलब ये डोम्स वाला हिस्सा अलग दिख रहा है और ये वाला हिस्सा अलग दिख रहा है। तो बेसिकली हम काट रहे हैं, वो हम समझा रहे हैं, प्लेन को समझाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब क्या है भाई, सैजिटल प्लेन क्या होता है, ऐसी एक इमेजिनरी लाइन है जो आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसी तरीके से आपकी जो फ्रंटल पार्ट है, ठीक है ना, जो हमने अभी समझा था, वो आपको कैसे डिवाइड करा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में। इसी तरीके से लास्ट है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। फ्रंटल प्लेन समझ में आ गया, सैजिटल प्लेन भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम ट्रांसवर्स प्लेन की तरफ। इसमें लिख रखा है ऑल्सो नॉन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। याद होगा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम ट्रांसवर्स प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। एन इमेजरी लाइन दैट डिवाइड द बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर सेक्शन, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, दोबारा बताता हूँ। ये वाला तो सैजिटल वाला हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्रंटल वाला मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से है, ठीक है। अब इसको समझ लो, ये है बंदा, ठीक है। अब हम इसको क्या, यहाँ पे हम क्या बताएं, ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देखो ये तो राइट और लेफ्ट सेक्शन में डिवाइड हुआ था। फ्रंटल वाले में किस में डिवाइड हुआ था, एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले पार्ट में। और इसमें कैसे डिवाइड हो रहा है, मैं इसको ऐसे मान लिया। अब ऐसे समझना, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा एक कार्डबोर्ड का डब्बा, मतलब आपको इमेज के थ्रू समझ में आ ही रहा होगा, वैसे तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। सिंपल सा आपको मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब ये जो मैंने डिवाइड किया है इस बंदे को, तो ये देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये हेड का पार्ट क्या होता है, सुपीरियर, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट होता है, इंफीरियर। अब मुझे आप बताओ कि मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो, एक ये और एक ये। कौन कौन से पार्ट में, सुपीरियर और इंफीरियर। तो बेसिकली एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, सुनना, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, क्या है ये, इमेजिनरी लाइन जो आपकी बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड करे, दो पार्ट में। और वो पार्ट कौन से होने चाहिए, सुपीरियर और इंफीरियर। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं दोबारा एक बार। सैजिटल प्लेन कौन सा प्लेन होता है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आपकी बॉडी को लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दो सेक्शन में डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं सैजिटल प्लेन। इसी तरीके से एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं हम फ्रंटल प्लेन। ऐसी एक इमेजिनरी लाइन जो आपकी बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर दो पार्ट में डिवाइड कर दे, उससे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स प्लेन। वेरी गुड, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थी हमारी कुछ एनाटॉमिकल डायरेक्शनल एंड रीजनल टर्म्स, ठीक है। इससे पहले एक टॉपिक था, वो मैंने अभी छोड़ा था, वो इसकी वजह से छोड़ा था। अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर हम प्लेन है, प्लेन समझ चुके हो ना। अब तीन प्लेन होते हैं, सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। लिख देता हूँ दोबारा आपके लिए, ठीक है, इसको रफ करके कि कौन कौन कितने प्लेन होते हैं। चलो देखो, एक था हमारा सैजिटल प्लेन, ठीक है। दूसरा था हमारा फ्रंटल प्लेन, और लास्ट क्या था हमारा, बताओ, हाँ वेरी गुड, ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। देखो, अब अपनी स्क्रीन पे देखो जल्दी से। यहां पे आपको दिख रहा है, एक तरफ लिखा है आपका प्लेन, एक तरफ लिखा है एक्शन, ठीक है, एक तरफ लिखा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब देखना, मैंने आपको याद दिलाओ, मैंने आपको कुछ बताया था। मैंने बताया सैजिटल प्लेन के अंदर दो मूवमेंट होती है। कौन कौन सी होती है, फ्लेक्शन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। मैंने एफ और ई करके लिख दिया। इसी तरीके से फ्रंटल प्लेन के अंदर दो मूवमेंट हमने सीखी थी, कौन कौन सी बताओ जल्दी से, हाँ, एबडक्शन और एडक्शन, ठीक है, गॉट इट, गुड। और ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर हमने क्या सीखा था, दो मूवमेंट सीखी थी, एक होती है इंटरनल और एक क्या होती है एक्सटर्नल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब और मूवमेंट समझ लेते हैं जो भी जरूरी है, ठीक है। अब देखो, सैजिटल प्लेन के अंदर आपने दो मूवमेंट तो आपने पढ़ी थी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मैंने आपको क्या बताया था, जब दो बोन के बीच का एंगल डिक्रीज होता है तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। और फ्लेक्शन कौन से प्लेन की एक्सरसाइज है, सैजिटल प्लेन की, मतलब मूवमेंट है। डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बोन्स, फ्लेक्शन का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बोन्स, वेरी गुड। एक्सटेंशन मतलब क्या है, इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बोन्स, जब दो बोन्स के बीच में एंगल बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, एक बार दोबारा जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। अब आता है डोर्सीफ्लेक्शन। इसमें क्या लिखा है, मूविंग द टॉप ऑफ द फुट टुवर्ड द शाइन। देखो भाई,
अब पहले एक चीज़ दिमाग में डालो, जल्दी से डालो। आपने ये जो बॉक्स देखा सैजिटल प्लेन लिखा है, ठीक है, उसके बाद दिख रखा है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है, सैजिटल प्लेन के अंदर जो 4 मूवमेंट दिखा रखे हैं, इसका मतलब क्या है, ये 4 मूवमेंट कौन से प्लेन में हो रही है, आपके सैजिटल प्लेन, मतलब आपके सामने की तरफ होंगी या पीछे की तरफ होंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, डोर्सिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, तो जो आपका फीट है, ठीक है, मूविंग द टॉप ऑफ द फुट टुवर्ड द स्टैंड, जो आपका फीट का जो टॉप वाला पार्ट है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, डोर्सिफ्लेक्शन, जैसा आप देख सकते हो। इसी तरीके से प्लांटर फ्लेक्शन, मूविंग द सोल ऑफ द फुट डाउनवर्ड, जो आपका सोल है उसको किधर की तरफ पुश करना, मूविंग द अवे फ्रॉम, सॉरी इसमें लिख रखा है मूविंग द सोल ऑफ द फुट डाउनवर्ड, मतलब उसको कहाँ कर, नीचे की तरफ पॉइंट आउट करना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन। सिंपल सा आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये आपने 4 मूवमेंट सीख ली भाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ सैजिटल प्लेन के अंदर कितनी मूवमेंट होती है, तो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। सब में चीज़ कॉमन आ रही है, एक्सटेंशन वाला फ्लेक्शन वर्ड सब में क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब आगे देख लो, फ्रंटल प्लेन के बारे में बात करते हैं। फ्रंटल प्लेन का एक नाम और याद कर लो, कोरोनल, ठीक है, कोरोनल प्लेन। अब कोरोनल प्लेन के अंदर हमने क्या क्या देखा है, एबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, ठीक है। एबडक्शन का मतलब क्या है, मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब मिड लाइन से बॉडी की जो मिड लाइन है, इमेजिन लाइन है, उससे दूर मूवमेंट करो, तो वो क्या होगा आपका एबडक्शन। और एबडक्शन कौन से प्लेन की एक्सरसाइज है, दोबारा पूछता हूँ, फ्रंटल प्लेन की, वेरी गुड। अब एडक्शन मूविंग टुवर्ड द मिड लाइन, मतलब मिड लाइन के करीब, कौन से प्लेन की एक्सरसाइज है, फ्रंटल प्लेन की। इसमें लिख रखा है लेटरल फ्लेक्शन। देखो भाई, सबसे पहली चीज़, फ्रंटल प्लेन में सारी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो आगे कर सकते हो ना पीछे कर सकते हो, किधर कर सकते हो, साइड्स में। अब लेटरल फ्लेक्शन का मतलब क्या है, सिंपल है, स्क्रीन पे देख सकते हो, स्पाइन को बैंड करना इस तरीके से, तो ये क्या है, लेटरल फ्लेक्शन। अब एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, किस जॉइंट पे हो रहा है आपका, स्पाइन पे हो रहा है, तो उसको बोलेंगे स्पाइन फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, स्पाइन लेटरल फ्लेक्शन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रखा है, देखो ध्यान से, मूविंग साइड वे अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन। अच्छा, मूविंग इसको बोला मूविंग साइड अवे फ्रॉम द मिड लाइन। लेटरल फ्लेक्शन को क्यों बोल रहे हैं, लेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है, बॉडी के साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लेटरल। अभी हम मिड मान लो अभी हम मिड लाइन के करीब हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, एक इमेजिनरी लाइन है ना, मिड लाइन है हमारी इमेजिनरी लाइन, अब मैं उससे दूर जा रहा हूँ, तो कहाँ जा रहा हूँ मैं, लेटरल की तरफ, तो इसके लिए इसका क्या नाम पड़ गया, लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से में अगला है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या लिख रखा है, मूविंग टू सुपीरियर पोजीशन। अब इसमें लिख रखा है कोई भी मूवमेंट जो आपके सुपीरियर पोजीशन की तरफ हो रही है। अब सुपीरियर पोजीशन क्या होता है यार, मैंने आपको याद बताया होगा, टुवर्ड द हेड सुपीरियर और अवे फ्रॉम द हेड इंफीरियर, ठीक है, गुड। इसको थोड़ा अच्छे से विवाद में समझाऊंगा, बट इतना समझ लो, एलिवेशन का मतलब क्या है, सुपीरियर, मतलब आपने मूविंग टू द सुपीरियर पोजीशन की तरफ कोई भी मूवमेंट होना। डिप्रेशन का मतलब क्या है, मूविंग टू द इंफीरियर पोजीशन, मतलब कि इंफीरियर पोजीशन मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट होना, मतलब हेड से दूर। इसी तरीके से इवर्जन और इन्वर्जन, लिफ्टिंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट, जैसा आप देख सकते हो, दिख रहा है, ठीक है, सिंपल सा, बस लेटरल बॉर्डर को लिफ्ट करना, उसको लेटरल क्या बताया, देखो अब ध्यान से देखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक इमेजिनरी लाइन है बिल्कुल सीधी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ लेटरल पार्ट को लिफ्ट कर रहा हूँ, जब मैं लेटरल पार्ट को लिफ्ट करूँगा तो इसमें क्या लिख रखा है, देखो ध्यान से, इसमें लिख रखा है आपका इवर्जन लिफ्टिंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट। तो लेटरल बॉर्डर जो मेरा साइड का जो पार्ट है उसको क्या कर रहा हूँ मैं, लिफ्ट कर रहा हूँ अपने फीट का, क्योंकि मिड लाइन से साइड वाली चीज़ क्या है, आपका लेटरल पार्ट है। इधर ये पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, इधर का जो पोर्शन, इधर का पोर्शन वो लेटरल में गिना जाएगा, और जो बिल्कुल मिड का होगा वो क्या कहलाया जाएगा, मीडियल पोर्शन, ठीक है। तो बेसिकली इवर्जन का मतलब है लिफ्टिंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट, फुट का लेटरल बॉर्डर को लिफ्ट करना, बॉर्डर का मतलब किनारा। इन्वर्जन लिफ्टिंग द मिडल बॉर्डर ऑफ द फुट, मतलब कि मिडल बॉर्डर जो आपके फुट का उसको लिफ्ट करना, उसको क्या बोलते हैं आपका, इन्वर्जन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये सारी जो हमने पढ़ी है 7 मूवमेंट, ये कौन से प्लेन की मूवमेंट है, फ्रंटल प्लेन, जिसका एक और नाम क्या है, कोरोनल। बार बार क्यों बोल रहा हूँ नाम लेने को, ताकि आपको याद हो जाए, तो मेरे साथ रिपीट करते रहो, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है हमारा ट्रांसवर्स, या जिसे बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन। याद है ना मैंने क्या बताया था, तो ट्रांसवर्स प्लेन बोल सकते हो, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोल सकते हो। तो इसमें लिख रखा है मीडियल रोटेशन। अब मीडियल रोटेशन का मतलब क्या है, इसमें लिख रखा है टर्निंग और स्पाइरलिंग इंटरनली अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो कहने का मतलब जैसे आप देख सकते हो, आप अपने मीडियल की तरफ मतलब रोटेट कर रहे हो, ठीक है, और मतलब स्पाइरल कर रहे हो। स्पाइरल करना, रोटेट करना बात एक ही है, टर्निंग और स्पाइरलिंग इंटरनली अबाउट द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बोन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका मीडियल रोटेशन। इसी तरीके से लेटरल रोटेशन का मतलब क्या है, टर्निंग और स्पाइरलिंग एक्सटर्नली अबाउट द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बोन, मतलब एक्सटर्नली रोटेट कर रहे हो वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बोन, तो उसको क्या बोलेंगे आपका
लेटरल रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन तो बहुत सिंपल से आपको समझ में आ चुका होगा। और देखो रोटेट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, मैं दोबारा दिखाता हूँ, रोटेट कर रहा हूँ मैं। तो रोटेट तो देखो मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, फ्रंटल प्लेन के अंदर, फिर मैं रोटेट कर रहा हूँ, फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, सैजिटल प्लेन के अंदर। तो मैंने क्या बताया था, जो मूवमेंट आपका सैजिटल और फ्रंटल प्लेन दोनों के अंदर होती है वो कौन से प्लेन की एक्सरसाइज होती है, ट्रांसवर्स प्लेन की। तो आपका मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन कौन से प्लेन की एक्सरसाइज है, ट्रांसवर्स प्लेन की। अब देखो ध्यान से देख लेना, ये मेरा फीट हाथ है, इस तरह से दिखाता हूँ। अब ये मेरा हाथ है, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा रोटेट हो रहा है ना, ये खाली इधर से मूव कर रहा है, ये क्या हो रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये भी कौन से प्लेन की एक्सरसाइज है, ट्रांसवर्स प्लेन की। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें लिख रखा है भाई, इसमें अभी चीज़ बोल रखी है सुपिनेशन। सुपिनेशन का मतलब क्या है, देखो ये जो आपका सामने वाला जो पार्ट है, ठीक है, अगर जब आप अपनी रिस्ट को इस तरीके से रोटेट करते हो, अभी इस तरीके से है, ठीक है, जब आप उसको इस तरीके से रोटेट करोगे तो जब आपको ये चीज़ ऊपर की तरफ दिखाई देगी, एंटीरियर पोर्शन आपका आगे तरफ दिखाई देगा, तो इसमें लिखा रोटेटिंग द रिस्ट और हैंड लेटरली फ्रॉम द एल्बो, मतलब कि बाहर की तरफ। लेटरल का देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, ये जो मूवमेंट होती है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं लेटरल। कैसे, अभी इसको आप ध्यान से देखो तो ये आपके ये मीडियल पोर्शन से कैसे दूर की तरफ हो रही है, ठीक है, लेटरल। तो कहने का मतलब सिंपल सा क्या है, सुपिनेशन का मतलब क्या है, रोटेटिंग द रिस्ट और हैंड लेटरली फ्रॉम द एल्बो लिफ्टिंग द मिडल साइड ऑफ द फुट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको फुट का भी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपकी मूवमेंट क्या कहलाती है, सुपिनेशन। तो आपने सुना भी होगा जेम्स के अंदर कि भाई सुपिनेशन ग्रिप पकड़ो, प्रोनेट ग्रिप पकड़ो, ठीक है। तो बेसिकली इसको सुपिनेशन ग्रिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मूवमेंट की वजह से, ठीक है। और इसको प्रोनेशन क्यों बोलते हैं, प्रोनेशन सिंपल सा इसमें लिखा रखा रोटेटिंग द रिस्ट और हैंड मीडियली फ्रॉम द एल्बो। अब देखो अभी ये रोटेट इस तरीके से हो बाहर की तरफ हुआ ना, तो उसके लिए क्या बोलेगा, लेटरल, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, लेटरल, सॉरी इसका नाम क्या पड़ा, सुपिनेशन, ठीक है। बाहर की तरफ पड़ा इसलिए सुपिनेशन। और सुपिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सुपीरियर पार्ट है, ठीक है, ये आपका सुपीरियर पार्ट है, एक तो एंटीरियर पार्ट ऊपर से सुपीरियर पार्ट है, ठीक है। तो उसको क्या बोला, सुपिनेशन। इसी तरीके से अब ये इनवर्ड, अब ये हाथ मेरा ऐसा, अब ये अंदर की तरफ रोटेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोनेशन, क्योंकि ये रोटेशन हो रही है मिडली हो रही है, मतलब अंदर की तरफ हो रही है, मिड लाइन की तरफ हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका प्रोनेशन, ठीक है। अब आता है इसके अंदर प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन। तो जल्दी से पहले प्रोनेशन और प्रोट्रैक्शन को भी छोड़ते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आपको थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी लेंथी है, मैं इसको आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, 5th और 6th को, आगे चलते हैं 7th तरफ। इसमें लिख रखा है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। अब हॉरिजॉन्टल एबडक्शन को समझ लो, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से बताऊँगा आपको। अभी मैं खड़ा हूँ, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। अब मुझे एक चीज़ बताना आप ध्यान से, मैं अभी मैंने क्या मूवमेंट, ऐसे दिखा दूँ साइड से, मैंने ये मूवमेंट करी, ठीक है, ये कौन से प्लेन में करी है मैंने, जल्दी बताओ, सैजिटल प्लेन के अंदर, फ्रंटल प्लेन के अंदर, गुड, सैजिटल प्लेन के अंदर। क्यों, क्योंकि सिर्फ मैंने ये मूवमेंट करी है, ठीक है। अब बताना मैं ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने कौन से प्लेन के अंदर मूवमेंट करी है, ये वाली किस में करी है, फ्रंटल प्लेन के अंदर। और एंगल क्या बन रहा है मेरे दोनों हाथों के बीच का, 90 डिग्री का, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब सिंपल सा यही है, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। देखो एक चीज़ और, ये अभी इस तरीके से था ना, देखो दोबारा दिखाता हूँ, ऐसे है। अब मैंने बस इस हाथ को ऊपर लिफ्ट कर दिया, एक तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो एबडक्शन हो गया। जब लेकिन मैं इसको बैंड कर लिया, तो ये क्या कहलाया, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। क्यों हॉरिजॉन्टल वर्ड क्यों जोड़ा, क्योंकि अब ये दोनों प्लेन के अंदर हो रहा है, सैजिटल प्लेन के अंदर भी और फ्रंटल प्लेन के अंदर भी। और जो मूवमेंट सैजिटल और फ्रंटल प्लेन के अंदर होती है, उसमें कौन से प्लेन एक्सरसाइज होती है, ट्रांसवर्स प्लेन की। और ट्रांसवर्स प्लेन का एक नाम और क्या है, हॉरिजॉन्टल, क्या है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और यहाँ पे हो क्या रहा है, एबडक्शन, क्या हो रहा है यहाँ पे, एबडक्शन। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन का मतलब क्या, फ्रॉम अ 90 डिग्री एबडक्टेड पोजीशन, मतलब कि फ्रॉम अ 90 डिग्री एबडक्टेड, ये क्या हो गया, 90 डिग्री और एबडक्टेड पोजीशन, फ्रॉम अ 90 डिग्री एबडक्टेड पोजीशन, ठीक है, ये वाली सॉरी 90 डिग्री एबडक्टेड पोजीशन, ठीक है। द आर्म और लेग, अदो ये बात लेग्स में भी होती है, जब आप लेग्स को बैंड करो, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आर्म और लेग में भी हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ 90 डिग्री एबडक्टेड पोजीशन द आर्म, या बोल सकते हो लेग इज ब्रॉट इन टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एबडक्शन की बात कर रहे हैं, एबडक्शन की नहीं, एडक्शन की बोल रहा हूँ मैं। ये पहले एबडक्शन बता देता हूँ आपको, इसमें लिख रहा है फ्रॉम अ 90 डिग्री एबडक्टेड पोजीशन द आर्म इज ब्रॉट आउट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो कहने का मतलब क्या है, जब आर्म आपका 90 डिग्री पोजीशन में एबडक्ट होगा, तो अभी ये मिड लाइन से दूर है ना, तो इसलिए इसको एबडक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। अब एडक्शन समझ लो, एडक्शन का मतलब क्या है, फ्रॉम अ 90 डिग्री एबडक्टेड पोजीशन, मतलब फ्रॉम अ 90 डिग्री एबडक्टेड पोजीशन,
अब ये देखो, ये कहाँ पर अभी एबडक्टेड पोजीशन में है, ठीक है। अब वहाँ से ये क्या हो रहा है, क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, हॉरिजॉन्टल एडक्शन। दोबारा बता देता हूँ, फ्रॉम अ 90 डिग्री एबडक्टेड पोजीशन, एबडक्टेड पोजीशन से जब बॉडी की क्लोज वो मूवमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। इसी तरीके से फ्रॉम अ 90 डिग्री एबडक्टेड पोजीशन, अब ये 90 डिग्री एबडक्टेड पोजीशन पे है, अब मैं इसको लेकिन दूर लेके जा रहा हूँ तो इसको क्या बोलूँगा, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। देखो ये जा रहा है ना दूर, ये दूर जा रहा है ना, तो जाने को क्या बोलेंगे, एबडक्शन, और आ रहा है तो क्या बोलेंगे, एडक्शन। और किस प्लेन में हो रहा है, ट्रांसवर्स प्लेन में। और ट्रांसवर्स प्लेन का एक नाम और क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन। गुड। अब आ जाओ भाई, लास्ट के दो रह गए, सरकमडक्शन। सरकमडक्शन सिंपल सा कहने का मतलब है जिसके अंदर आपकी सारी मूवमेंट होती है उसको सरकमडक्शन बोलते हैं। ऐसे ही ये कौन से प्लेन में हो रहा है, इसमें सारे प्लेन मूव हो रहे हैं, ठीक है। आप नेक रोटेट कर रहे हो उसमें भी सारे प्लेन मूव हो रहे हैं, सरकमडक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। सरकमिंग अ कॉनिकल एरिया, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन इज इन अ सीक्वेंस, ठीक है, मतलब सारी मूवमेंट हो रही है। अब आते हैं एक्सियल इलोंगेशन। अब एक्सियल इलोंगेशन ये लास्ट है हमारा, बाकी जो मैंने 3 छोड़े हैं उसको मैं बाद में बताऊंगा। अब एक्सियल इलोंगेशन का मतलब समझ लो। देखो आपने 3 प्लेन के अंदर मूवमेंट सीखी, सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और आपका ट्रांसवर्स प्लेन। अब ये एक्सियल क्या है, एक्सियल सिंपल से देखो, ये जो है पैन, ठीक है, पैन छोड़ो, मेरी जो हाइट है वो किस वे में ग्रोथ करती है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये मूवमेंट भी ये भी एक तरीके से मूवमेंट है, बट ये कैसी है, ये नेचुरल मूवमेंट है जो मतलब जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली कहने का मतलब है कोई भी चीज़ का उसके एक्सिस में ग्रो करना। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ उसको रफ करके, ठीक है। जैसे ये मेरी हाइट है, ठीक है। अब मेरी हाइट कैसे ग्रो कर रही है, ऊपर की तरफ, तो ये कहाँ ग्रो कर रही है, एक्सियल, इसको ऊपर का पार्ट बोलते हैं एक्सियल, तो ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, इसलिए इसको बोला एक्सियल आपका इसलिए हमने इसको बोला एक्सियल एलोंगेशन। और इसके अंदर कौन सा प्लेन है, कोई भी प्लेन नहीं है, नो प्लेन, ठीक है ना, इसमें कोई प्लेन ही नहीं है। तो बेसिकली नो प्लेन के अंदर क्या आता है आपका एक्सियल एलोंगेशन, मतलब कि हाइट का बढ़ना या किसी चीज़ की ग्रोथ होना, ऊपर की तरफ ग्रो करना, ठीक है भाई। सो ये भी आज की हमारी क्लास। और आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा भाई आपके साइंटिफिक टर्म्स के बारे में, बेसिकली कह सकते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में, और वो क्यों ज़रूरी था वो आपको अब नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको 3 चीज़ छोड़ी है, क्या क्या छोड़ा है जल्दी बताओ। एलिवेशन छोड़ा है मैंने, डिप्रेशन छोड़ा और प्रोट्रैक्शन छोड़ा है। ये क्यों छोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा ह्यूज टॉपिक है, इसको मैं आराम से नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। उनकी हेल्प करो, अगर उनका भी दिल है फिटनेस में आने का या उनको भी सीखना है कुछ अपनी लाइफ के अंदर, कुछ और चीज़ें ऐड करनी है खासकर फिटनेस को, तो हेल्प करो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूछने तो जरूर, और क्वेश्चन तो पूछने ही आपको, तो मैं आपको काम दे ही रखा है, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो, जो भी डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे जैसे आपको पता है आई एम आसिफ खान 20 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। बाकी वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, वर्कआउट की वीडियोस डालता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वन मोर थिंग, मेक योर ओन स्टाइल।